बोलिए बगला मुखी माते की जय। नमस्कार मित्रों, चैनल के सभी सब्सक्राइबरों को अम्बुवासी पर्व के दौरान यहाँ उपस्थित समस्त साधकों की तपस्याओं के माध्यम से प्रकट हुई उस ऊर्जा का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में व्याप्त हो, ऐसी कामना के साथ आज इस भगवती भुवनेश्वरी पीठ पर जो नीलाचल पर्वत के उत्तुंग शिखर पर उपस्थित है, कभी आइए आप सभी माँ कामाख्या धाम। देखिए, माँ कामाख्या धाम जैसा आप लोग सुनते हैं, माँ के बारे में जिज्ञासा रखते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को अम्बुवासी पर्व के बारे में भी बड़ी जिज्ञासा होगी, माता कामाख्या के बारे में, 10 महाविद्या के बारे में, तंत्र के बारे में, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप भुवनेश्वरी के बारे में जाने। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे, हम लोग माता भुवनेश्वरी के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो लगातार 3 दिनों से जो ये अम्बुवासी पर्व यहाँ पर चल रहा है, 22 जून से लेकर 25 जून की रात्रि तक, जो 4 दिन पूरे माता के कपाट बंद रहते हैं। और प्रायः जो मूल जानकारी है इस विषय में सभी भक्तों को, उसकी कहानियां तो सभी को ज्ञात है, लेकिन इसके पीछे का मूल रहस्य क्या है उसको भी जानना होगा, उसको भी समझना होगा। ये ऊर्जा का स्रोत है। आज भगवती कामाख्या इस नीलाचल पर्वत पर जो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति की कारक है माँ भगवती जगत जननी भगवती कामाख्या, तो जो मूल जगत जननी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत, उस ऊर्जा के स्रोत का संपूर्ण प्रवाह इन 4 दिनों में प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अम्बुवासी पर्व के दौरान से साधना के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अम्बुवासी पर्व ही उस 4 दिनों के संबंध में जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो की भावना क्या है, आप समझें कि आखिर आप यहाँ इस अम्बुवासी पर्व के दौरान क्या प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार की साधना से आप अपने जीवन में 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस पहाड़ी पर अगर आप देखें, माँ कामाख्या अपने 10 महाविद्या स्वरूपों के साथ स्वयं विराजमान। अब यही प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्थान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर विस्तार से माँ कामाख्या के बारे में भी समझने की जरूरत है। यहाँ पे प्रत्येक साधक दिन रात बैठकर सभी अपने अपने अनुष्ठान संपूर्ण कर रहे हैं, और सभी के अनुष्ठानों का एक मूल रूप से संकल्प है कि भाई इन 3 दिनों में उन्हें क्या प्राप्त करना है, और सभी उसी उद्देश्य में लगे हुए हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर माँ कामाख्या धाम में इस अम्बुवासी पर्व का क्या महत्व है, अम्बुवासी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है। और ये समझते हुए हम सभी प्रयास करेंगे ये जानने का कि इस अम्बुवासी पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाभ लिया जा सकता है। माता से थोड़ा प्रकाश डालें कि हम ये कामाख्या धाम में अम्बुवासी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। जरा दर्शकों को आप विस्तार से समझाने का प्रयास करें ताकि हम सभी उसका लाभ ले सकें। अम्बुवासी के विषय में जो ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, और जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्यचेतानंद जी बताया करते थे कि प्राचीन काल में सतयुग में जब महादेव की प्रथम पत्नी सती अपने योग अग्नि में देह को भस्म कर देती हैं, तो भगवान महादेव उनके मृत शरीर को लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में वैरागी होकर घूमने लगते हैं, और इस पूरे संसार का कार्य बाधित होने लगता है। प्राय ये कथा लोगों को ज्ञात है। ऐसी अवस्था में भगवान विष्णु देवताओं के आग्रह पर उनके शरीर के, माता सती के शरीर के 51 खंड करते हैं, और वो खंड अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो योनि भाग है, वह योनि भाग यहाँ पर नीलांचल पर्वत पर गिरता है, और उस पर्वत पर उसके गिरते ही वह पर्वत नीले रंग का हो जाता है। इसी कारण से इस पर्वत को नीलांचल पर्वत कहा गया, और वह तत्काल प्रस्तर का अर्थात पत्थर का बन जाता है। पत्थर का बनकर उसके वेग से, उसके वजन से यह पूरा का पूरा पर्वत धंसने लगता है, और जब वह पर्वत धंसने लगता है तो इस पर्वत को थामने के लिए भगवान विष्णु पूर्व दिशा से पर्वत स्वरूप में प्रकट होते हैं, और पश्चिम दिशा से भगवान ब्रह्मा पर्वत स्वरूप में प्रकट होते हैं, और प्रयास करते हैं कि उस पर्वत को धंसने से, पाताल में जाने से बचाया जा सके। किंतु फिर भी वह पर्वत निरंतर धंसता रहता है। तब उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर माता स्वयं और उन जो ब्रह्मा और विष्णु के रूप में पर्वत थे उनको भी अपने बल से थाम लेती है, और वही स्वरूप माँ कामाख्या का यहाँ पर विराजमान है। आप इनके स्वरूप को देखेंगे तो माता कामाख्या कमल पर बैठी हैं, महादेव नीचे लेटे हुए हैं सिंह के ऊपर,
आसन स्वरूप में उनके उनके नाभि से जो कमल निकला है उसमें माता कामाख्या विराजमान है। दोनों तरफ दो कमल और है, उसी कमल से निकले हुए, एक में ब्रह्मा और एक में विष्णु विराजमान है। ये पूरा मूल स्वरूप है माता कामाख्या का। तो ये तो कथा है यहाँ पर नीलांचल पर्वत पर कामाख्या माता की स्थापना की। इसके साथ ही अम्बुवासी पर्व के संबंध में ऐसे तथ्य मिलते हैं कि यहाँ पर माता प्रति वर्ष 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। जब भी आर्द्र नक्षत्र प्रकट होता है, ऐसी अवस्था में 22 जून के किसी भी एक मुहूर्त से, जब वो मुहूर्त आता है उस समय से लेकर 25 जून की रात्रि तक अथवा 26 जून के सुबह तक 3 से 4 दिनों के लिए माता रजस्वला होती हैं। वास्तव में ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है और लोगों ने विभिन्न प्रमाण भी देखे हैं। तो इन 3 दिनों 4 दिनों के लिए पट, यहाँ के मंदिर के प्रधान पट बंद कर दिए जाते हैं और उस समय यहाँ पर भक्तों के इकट्ठा होने से एक मेले जैसा लग जाता है। इसी कारण से इसको अम्बुवासी मेले का नाम दिया गया। जैसा कि अम्बुवासी नाम से प्रकट है, अम्बु अर्थात जल, वासी मतलब वहां पर उस जल के निमित्त साधना करने के लिए इकट्ठा हुए लोग जो वहां वास कर रहे हैं। इन दो शब्दों से मिलकर अम्बुवासी शब्द का निर्माण हुआ और वहीं यहाँ पर ये तीर्थ की मान्यता हुई, जो तंत्र के तीर्थों में इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ है। साधकों के लिए अमृत की जगह है और इन 3 दिनों वास्तव में यहाँ पर अमृत की वर्षा होती है और यहाँ पर बड़े से बड़े लोग बैठकर तपस्या करते हैं। शायद यही वजह भी है कि आप अगर हम देखते हैं यहाँ पर इन 3 दिनों में पूरे देश भर से आध्यात्म क्षेत्र की बड़ी बड़ी विभूतियां, चाहे वो तंत्र जगत की हो, साधना के क्षेत्र में आध्यात्म से जितने भी कोई भी पंथ हो, अगर आप देखें तो हर प्रकार के जितने भी पंथ हैं उनके कोई न कोई प्रतिनिधि या वो लोग स्वयं में अच्छी खासी समूह में टोलियां बनाकर यहाँ पर आप जगह जगह आपने देखा होगा, हर जगह भजन कीर्तन साधना है। कोई गोपनीय साधना कर रहा है, कोई समूह में साधना कर रहा है, लोग कर ही रहे हैं। कोई पहाड़ के किसी कोने में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। पिछले 3 दिनों से हम और आप देख ही रहे हैं जिसकी जो प्रथा है, हाँ, वो अपनी अपनी उन परंपराओं को और पुष्ट करते हैं, उनमें नई सिद्धियों को लाते हैं या जो उन्होंने प्राप्त किया उन्हीं को और पुष्टि के साथ समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करते हैं। इन 3 दिनों में वो विशेष रूप से माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि साल भर वो अपना धर्म से संबंधित कार्य कर सके। लेकिन हमारी जिज्ञासा ये है, जैसे कि आप देखिए भारतवर्ष में बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार के मेले अक्सर आयोजित होते रहते हैं और देश भर के सभी साधु संत स्नान के लिए, हर चीजों के लिए, तपस्याओं के लिए जाते हैं। लेकिन कामाख्या में इस अम्बुवासी पर्व के ही दौरान इसकी इतनी क्यों महत्वता है कि लोग एक क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहते। अभी कामाख्या के संबंध में, नवग्रहों के संबंध में ब्रह्मपुत्र है, 10 महाविद्या है, इस विषय में कुछ हमारे दर्शकों के लिए विशेष जानकारी हो, एक ऐसी चीजें लगे। बिल्कुल, जैसे देखिए है क्या कि माता के 51 शक्तिपीठ है, उनमें ये योनि पीठ है, मतलब अर्थात ये प्रमुख है। योनि से ही पूरे सृष्टि का सृजन होता है। माता जगदम्बा है, इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली शक्ति है और माता से ही इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो मूल बिंदु है वो कामाख्या का गर्भगृह है। वहीं से ये पूरे संसार चलता है और वहीं से सारी चीजें इस पूरे संसार में विस्तारित होती हैं। वो पूरी की पूरी ऊर्जा जिससे हम आप श्वास तक ले रहे हैं, पशु पक्षी जड़ चैतन्य जितनी भी चीजें हैं, वो जो भी इस पूरे संसार में व्याप्त है, सारी की सारी माता कामाख्या की कृपा से। और यहाँ पर महत्व इतना ज्यादा इस पूरे नीलांचल पर्वत का, माता कामाख्या की विराजमान होने के पश्चात यहाँ की जो टेक्स्ट है, ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं, उनमें ये वर्णन मिलता है कि यहाँ पर हर देवता विराजमान है अपने तंत्रात्मक स्वरूप में। यहाँ महादेव के 5 स्वरूप विद्यमान है। माता कामाख्या के साथ साथ 10 की 10 महाविद्याएं यहाँ विराजमान है। उसके साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के भैरव, विशेषकर उमानंद भैरव, उसके साथ ही और भी भैरव और 3-4 प्रकार के गणपति जो तंत्र में विशेष महत्व रखते हैं, उन गणपति की स्थापना है। इसके अलावा वन दुर्गा और जल दुर्गा, ऐसे ही अन्य विभूतियां देवी की जो तंत्र के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, वो सारी सारी यहाँ पर विद्यमान है। क्योंकि यह योनि पीठ है, यहीं से सारी सारी ऊर्जा प्राप्त होती है सबको, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे कोई देवता हो, कोई देवी हो, अगर उसको कहीं से शक्ति प्राप्त होती है तो शक्ति का मूल कामाख्या का गर्भगृह है, कामाख्या माता है। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। प्रश्न को अगर हम और सरलता से ले जाएं ताकि और भी सरलता से समझने में हम सभी को आसानी हो, तो अगर आप देखें तो अघोर पीठ से भी संबंधित बड़े बड़े उपासक यहाँ पर आ रहे हैं, सभी बड़ी बड़ी साधनाएं तंत्र जगत की कर रहे हैं। एक आम जनता ऐसे दृश्य को देखकर थोड़ा सा एक मन में भय उत्पन्न होता है। और दूसरा विषय क्या है कि एक भक्त आ रहा है माँ कामाख्या के पास, तो वो इस अम्बुवासी पर, जैसे आप कह रहे हैं कि शक्ति ग्रहण करने, एक शक्ति ग्रहण की जाती है, शक्ति जागरण, तो जो तंत्र जगत के हैं, जो बड़े बड़े साधक हैं,
वो तो अपनी तपस्याओं के माध्यम से उन्हें वो विधि प्राप्त है कि जिससे वो शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो एक आम जो भक्त है माँ का, वो यहाँ पर आकर कैसे शक्ति को प्राप्त कर सकता है? उसके लिए कोई उपाय? देखिए अत्यंत ही सरल है। देवता भाव के भूखे होते हैं। गुरुदेव कहते थे कि भावो रमन्ते देवता, देवता भाव में विद्यमान होते हैं। आपका माता के प्रति जैसा भाव वैसा आपको लाभ। आपको कुछ नहीं आता, आप जय माता दी कहेंगे तो भी वही लाभ आपको प्राप्त होगा जो माता के बड़े बड़े मंत्र पढ़ने से होता है, क्योंकि आपको वो विधि नहीं पता। आप वो बच्चे हैं माता के जो अभी अपने पैर पर नहीं खड़े हैं, आप उनकी गोद में। तो आपका उनके लिए माँ कहना ही उनके लिए बहुत कुछ है। जब आप साधना से आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, साधना के क्षेत्र में आपको लगता है कि आपने कुछ अर्जित कर लिया, तब ऐसी अवस्था में आप वो संतान होते हैं जो अपने पैरों पर खड़ी है। तब उसके लिए टास्क कठिन होती है, उसके लिए साधना कठिन होती है। लेकिन यदि आप भक्ति भाव से आते हैं तो आपका खाली माँ को माँ कह देना मात्र ही आपको उनको पूर्ण कृपा प्रदान कर सकता है। आप सप्तशती के पाठ करें, नवाण का जप करें, माता के जितने भी मंत्र हैं सप्तशती में दिए हुए आप उनका जप कर सकते हैं। आपको जो आता है, जो आपके गुरु द्वारा आपको प्रदत्त हो, वो आप जप कर सकते हैं। निश्चित रूप से माता का लाभ, माता की कृपा आपको प्राप्त होती ही है। देखिए मित्रों, जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन्होंने बहुत ही सरलता से, बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है कि किस प्रकार एक आम भक्त भी शंभुवासी पर्व के दौरान आकर माँ का शक्ति, माँ का आशीर्वाद पूरी तरीके से ग्रहण कर सकता है। अब उसकी जो प्रक्रिया है, अगर आप देखिए तो अम्बुवासी पर्व के दौरान माँ कामाख्या की परिक्रमा की जाती है। अब मंदिर के पट बंद है, लेकिन क्योंकि ऊर्जा का सतत प्रवाह इस ब्रह्मांड में उस गर्भगृह से हो रहा है, तो लोग उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत बातें हैं, बहुत विस्तार है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही रहस्यमयी कड़ियां हैं, बहुत ही रहस्यमयी प्रकरण है। इसी आज एक छोटी सी कड़ी के साथ भगवती भुवनेश्वरी धाम में आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय माता दी। माता की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, सभी को आपकी प्रसन्नता हो। जय गुरु। जय